और आंदोलन किया गया है और पूरा नौगांव बंद करवाया गया था, क्या कैसा पूरा मामला है? आपने देखा भी है, आपको जानकारी भी है। क्या इससे पहले ऐसा शांति प्रिय तरीके से आह्वान करके बाजार बंद आपने कभी सुना है या कभी किसी ने देखा है? मेरी समझ से तो नहीं। तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से आह्वान किया और जो छोटी मानसिकता के कुछ लोग हैं या जिनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने अपने प्रतिष्ठान खोले। हमने जाके उनसे पूछा कि भैया, ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये किसी एक जाति एक धर्म की नहीं है। एक चिंगारी एक जगह से शुरू हुई है, ये सारे धर्म सारी जातियों की उन बहन बेटियों की लड़ाई है। उनके लिए कानून चाहिए कि कोई भी बड़ा नेता बड़े मंच से समाज को दूषित करने का तो साहस ना करे। हम लोग बाजार बंद करके शासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बाजार देखिए आपने कितने शांतिपूर्ण तरीके से, कि जिसने दुकान खोली हमने उसका माल्यार्पण किया, उसको धन्यवाद कहा कि हम आपकी बहन बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप इस चीज़ को स्वीकारिए, माल्यार्पण करके नमस्कार करके आगे बढ़े। कई दिनों से धरने पर बैठे थे, आज क्या धरना खत्म? भैया धरना खत्म नहीं होना है सालों। धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी लड़ाई शुरू हुई थी आईएएस संतोष वर्मा के लिए एफआईआर से। तो ये विषय मैं जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ। मैं ब्राह्मण वंशज हूँ और मेरे संस्कार मेरी व्यवस्था ये है कि मैं जो बोलूँ वो करूँ। मैंने आज से कई साल पहले आह्वान किया था सुंदरकांड का, आज भी वो निरंतर चल रहा है। मैं जमीनी स्तर पे काम करता हूँ। आज जब बहन बेटी की बात आई है, यहाँ आया कि श्रीमान आपको हम चुने हैं, आपसे व्यवस्था हम तो गुहार भी आपसे लगाएंगे, लेकिन आपने व्यवस्था नहीं की। 11 दिन हो गए। 11 दिन में एक संतोष वर्मा की जगह मंचों से लाखों संतोष वर्मा पैदा होने की बात होने लगी। डर लगता है, व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो रही हैं। आगे चल के 5 साल बाद वो माहौल भी दिखेगा। हमारा विषय उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। हमारा विषय किसी व्यक्ति विशेष को मारना काटना या लड़ना नहीं है। उनकी गंदी मानसिकता और गंदे विचारों का विरोध है कि कोई भी बड़ा नेता बड़े मंच से ऐसी गंदी मानसिकता ना परोसे। दूसरा, अब ये मुद्दा बहन बेटी के सम्मान से शुरू हुआ है और ये मुद्दा अब देश का मुद्दा है। हमारे शहर की कुछ समस्याएं हैं, हमारे प्रदेश की कुछ समस्याएं, हमारे नगर की कुछ समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं खत्म चाहिए। हमारे देश में स्थापना दिवस मनाया जाता है, नौगांव का स्थापना दिवस 184वां या 85वां। इनको ये शर्म नहीं आती है? आप स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस शहर से कितनी संस्था, कितने विभाग, कितने कार्यालय और कितनी धरोहर जा चुकी है। हमें उसको वापस चाहिए और जब तक वो वापस नहीं होगी, हमें संसद पे बैठ के ही वापस लेके रहेंगे। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम है, एक जगह से संदेश दिया, ये चिंगारी इसी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश में लगेगी और उसके बाद पूरे देश में हमको व्यवस्थाएं चाहिए। हिंदू धर्म कोई गहरा गहरा धर्म है, एक ही धर्म है सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं। कभी संविधान उठा के देखना, ये जो फर्जी अम्बेडकरवादी है ना, संविधान की आड़ में ये कर देंगे वो कर देंगे, मार जूता सड़ कर देंगे। आप संविधान को मानिए, संविधान को पढ़ाइए, अम्बेडकर जी को मानिए, बाबा साहब को पढ़ाइए। उनके नाम पर फर्जी चीजें अब नहीं चलेंगी। जूता लेके रोड पे दौड़ाएंगे हम आपको, याद रख लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि हम सवाल करेंगे, हम व्यवस्था से पूछेंगे। जब नहीं होगा तो हम तरीके जानते हैं, हम उनके वंशज हैं। व्यवस्थाओं को ठीक कैसे किया जाता है। 1950 में संविधान लागू हुआ भैया, हम मानते ना। इसके पहले